पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। रास्ता पाने को लेकर मारी थी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोनों मुख्य आरोपी को दबोचा। बजरंग दल के सह संयोजक के साथ मारपीट का मामला, संगठन ने एसीपी को सौंपा ज्ञापन, कड़ी कार्रवाई की मांग। बजरंग दल ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। पिकअप वाहन से मवेशियों की चोरी, पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई न करने पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। ग्रामीणों ने पशु तस्करी रोकने को लेकर लगाया चक्का जाम। कोठारी के वीआईटी कॉलेज में छात्रों का विरोध, भोजन और पेयजल की गुणवत्ता को लेकर खोला मोर्चा। पुलिस ने तुरंत स्थिति नियंत्रित कर समाधान प्रक्रिया की शुरू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंदौर स्थित गीता भवन पर 68वें गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को दोपहर 1 बजे वैदिक मंगलाचरण और संत ध्वनि के साथ दीप प्रज्वलन से हुआ। इस महोत्सव की अध्यक्षता जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और अन्य संत विद्वानों द्वारा की जाएगी। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन संत विद्वान बच्चों और युवाओं को धर्म से जुड़ने और मानव सेवा का संकल्प दिलाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गीता जयंती पर जनसामान्य की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए गीता महोत्सव के अंतर्गत संस्कृत और हिंदी में गीता की प्रतियां वितरित की है। गीता पर आधारित क्विज प्रतियोगिता आयोजित करने की बात भी कही गई। गौरगंज में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर मध्य प्रदेश में गहरा आक्रोश फैल रहा है। हिंदू संगठनों के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ग्राम शोभापुर में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, करनी सेना और अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सुहागपुर एसडीएम प्रियंका बल्लवी को सौंपा है। इससे आरोपित सलमान के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई है। हिंदू संगठनों के युवाओं ने प्रशासन और सरकार को चेतावनी दी है, यदि जल्द ही सलमान की गिरफ्तारी नहीं होती तो राज्य में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। पांजरा का नाम 6 साल की एक मासूम बालिका, जिसमें सलमान खान जिहादी नाम का एक व्यक्ति। ब्राह्मण समाज ने आजक्स के प्रांत अध्यक्ष और आईएएस अधिकारी संतोष कुमार वर्मा के खिलाफ बढ़ते विवाद पर कड़ा विरोध जताया। सिवनी जिले में आयोजित रैली और ज्ञापन कार्यक्रम में 100 से अधिक ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित रहे। समाज ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इंदौर के सरस्वती नगर निवासी सेवानिवृत्त वैज्ञानिक और रिटायर्ड प्राचार्य अजय नारमदेव की पत्नी रेखा नारमदेव का निधन हो गया है। और आपको बताते चले कि रेखा ने अपनी मौत से पहले देहदान की इच्छा व्यक्त की थी, जिसे पूरा करते हुए उनके परिजनों ने उनकी पार्थिव देह महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को चिकित्सक शिक्षा एवं शोध के लिए सौंप दी। वहीं पुलिस ने रेखा नारमदेव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी है। अपने निवाड़ में एक परिवार ने अंगदान करा था, फिर वो पूरे गांव ने अपना पंजीयन करा, तो उससे हम बहुत प्रेरित हुए थे। और एक साइंटिस्ट के नाते मेरा भी सोच था, और हम लोगों ने आर्गन डोनेशन अंगदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। हम मरने से पहले हमारे शरीर के सारे अंग दान करेंगे तो करीब 250 लोगों की जान बचाएंगे। हमको बहुत दुख होता था
कि पूरी दुनिया में 2% लोग नेत्रदान करते हैं। अगर हर व्यक्ति मरने के बाद नेत्र ही दान कर दे तो एक भी व्यक्ति अंधा नहीं रहे विश्व में, पर ऐसा होता नहीं है। ये सब परंपराओं में गड़े हुए हैं। 10 क्विंटल लकड़ी में डेड बॉडी को जलाएंगे, 3 पीपा उसमें घी डालेंगे, 12वां 13वें में शादी के बराबर खर्च हो जाते हैं। पर वो सोच नहीं है कि आज मेडिकल कॉलेज में एक बहुत लंबी लिस्ट पड़ी हुई है, वेटिंग लिस्ट, बगैर अंग के मर जाते हैं वो लोग। जबलपुर के उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित करा था, उसने अपना लीवर दान करा था। तो अभी इस पर मैंने एक पत्र भी लिखा प्रधानमंत्री को, उन्होंने सभी मंत्रालयों को भेजा था और अब काफी सरलीकरण किया गया। अब ये हुआ कि कार्डियक अटैक था, अचानक चली गई बिजली, तो हमने कहा था जिस दिन हमको दंगा डोली करके लेट्रिन बाथरूम में ले जाएंगे उस दिन हम ब्रेन डेड का सर्टिफिकेट मांगेंगे, वहां मिल जाता है, और उसके बाद हमारे शरीर के सारे अंग दान कर देते। तो ये शरीर जो ऐसे ही पर्यावरण प्रदूषित करता है जला के, अब लोग 10 क्विंटल लकड़ी बोलते हैं, मेरे को 10 क्विंटल में पेड़ नजर आते, मैं पर्यावरण भी हूं। तो हम दोनों की ये सहमति थी और मेरे हर कार्यक्रम में पत्नी मेरे साथ रहती थी और हमारा तय था। अब ये है कि वो पहले चली गई तो मैंने भी पंजीयन कराया, उसने भी कराया, और बगैर किसी औपचारिकता के ये डेड बॉडी वहां जा रही है और वहां नेत्रदान होगा और इनका स्किन भी डोनेट हो जाएगी। 4 घंटे के बाद स्किन का भी उपयोग हो जाता है, ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं। तो इसके पीछे सोच पूरा रचनात्मक था और एक साइंटिस्ट होने के नाते मैंने ये निर्णय लिया परंपराओं से हटकर। उसमें मेरे दोनों बच्चों ने भी सहमति दी। कई हिंदूवादी संगठनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम पर लिखित ज्ञापन दिया है, जिसमें गोहरगंज रायसेन में 6 साल की मौसम के साथ की गई आपको बताते चलें कि दरिंदगी और आरोपी की अब तक गिरफ्तार न होने के विरोध में विदिशा बंद का आह्वान किया गया। वहीं कई हिंदूवादी संगठनों द्वारा लव जिहाद जैसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करने, आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की गई है। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि रायसेन के गौहरगंज में एक 6 वर्ष की हिंदू बच्ची के साथ सलमान द्वारा किस तरह से बलात्कार किया गया। 6 दिन हो गए हैं, प्रशासन द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी गई है जिससे उस बच्ची को न्याय मिल सके, जिसके चलते हम आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, कल विदिशा बंद का आह्वान कर एक विरोध दर्ज करा जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि विदिशा में किस तरह से कई लव जिहाद के केस भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अब ये लोग लव जिहाद तक सीमित नहीं रहे, अब ये घर में घुस के हमारी बच्चियों को नोचने लगे। तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हिंदुओं को भी कहना चाहता हूं, एकत्रित हो जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है जिस तरह से कश्मीर में तुम्हारी बहनों को नोचा गया था वो मध्य प्रदेश में भी चालू हो चुका है। इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र में एक बार फिर से बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। जेल से रिहा हुआ बदमाश ने एक युवक को पार्टी के बहाने बुलाकर उसका अपहरण किया, बेरहमी से पीटा और 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग भी की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मुख्य आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है, जहां मंगलवार को जेल से रिहा हुआ बदमाश नारू उर्फ नारायण अपने साथियों कृष्णकांत और अज्जू के साथ में मिलकर अमित जोशी नाम के युवक को पार्टी के बहाने अपने साथ ले गया। आरोप यह भी है कि तीनों आरोपी अमित को बंधक बनाकर कार में जामगेट क्षेत्र तक ले गए हैं और वहां पर बुरी तरीके से पिटाई की और साथ ही बाद में उसे एक मंदिर के पास में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी कृष्णकांत और अज्जू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी नारू उर्फ नारायण की तलाश जारी है। द्वारिकापुरी में एक नारू नाम का एक अपराधी है जिसके ऊपर कई जघन्य अपराध हैं और अभी वो बेल आउट होकर आया है। उसने अमित जोशी नाम के एक व्यक्ति को जो इन्हीं के साथ का रहने वाला था, उसको सिर्फ डिजायर गाड़ी में किडनैप किया और जामगेट ले गया, वहां पर उसके साथ मारपीट की। उसके बाद रंजीत हनुमान मंदिर के पास उसे छोड़कर चले गए। प्रथम दृष्टया अपराध संज्ञेय अपराध पाए जाने पर अपराध दर्ज कर लिया गया है किडनैपिंग और मारपीट के मामलों में। इस मामले में कृष्णकांत और अज्जू जो साथ में नारू के साथ थे उस गाड़ी में, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। शीघ्र ही नारू को भी अरेस्ट करेंगे। सारे अपराधियों की जो जिन जिन प्रकरणों में वेल आउट हैं उन सभी प्रकरणों में जमानत निरस्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके ठोस वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सर उनका हर बार आता है जेल की छूट के बेल वगैरह और कुछ कुछ बात करता है। इसी बात में मर्डर वाले केस में बयान देने वालों को धमकाया मारते हर बार हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी तरीके से उनको जेल में निरुद्ध कर सकते हैं। ये माननीय न्यायालय का विषय है। हमने उसमें भी अब कार्रवाई की थी, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई थी, इस बार भी करेंगे। इस बार भी उनकी जो सारी जमानतें हैं वो निरस्त करेंगे और कोर्ट में ऐसा करेंगे कि इनको किसी भी स्थिति में बेल प्राप्त न हो। इंदौर में बुजुर्ग महिला से आपको बताते चलिए 1,06 करोड़ की ठगी करने वाले 2 आरोपी गुजरात और पंजाब से क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स के जरिए 40 से 70 साल के सिंगल महिलाओं और पुरुषों को निशाना बनाया। आपको बताते चलें कि आरोपियों ने ग्रामीण क्षेत्रों के नाम पर 350 से अधिक सिम कार्ड जुटाए और विदेशों तक भेजे। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कई देश विदेश के कनेक्शन सामने आए। अब तक इस प्रकरण में 19 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस एक बड़े ठग गैंग के खुलासे की उम्मीद कर रहा है। यह आपकी जानकारी में होगा, ये पूर्व में एक डिजिटल अरेस्ट का मैटर हुआ था जिसमें एक महिला है वंदना गुप्ता, उनके साथ ये घटना हुई थी जिसमें उनको 4 दिन लगभग डिजिटली अरेस्ट किया गया था। ये 2024 में 11वें महीने में ये घटना हुई थी। उसके तत्काल बाद इसमें प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में कायमी की गई थी और इसके बाद में आरोपियों की युद्ध स्तर पर जानकारी ली गई थी। इसी जानकारी के तहत उस समय भी हमने आपको बताया था कि अभी प्रकरण में पूर्व में 17 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और उन आरोपियों के गिरफ्तारी के बाद से ये पता चला था कि इनका जो नेटवर्क है इसमें से ये नेटवर्क 3 पार्ट में होता है। पहला पार्ट ये होता है कि ये कोई टेलीफोन से बात करता है और इनको रिझाता है। करहाल ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरगवा में लापरवाही का मामला सामने आया, जहां पर प्रसव पीड़ा से तड़प रही ग्राम चक्की हीराबाई पटेलिया को लगभग 1 घंटे तक उपचार नहीं मिल पाया। केंद्र में पदस्थ एएनएम को आपसी साठगांठ के चलते करहाल सीएचसी अटैच कर दिए जाने के कारण पीएचसी पर स्टाफ की कमी बनी हुई है, जबकि केंद्र का संचालन एक महिला डॉक्टर के हवाले बताया जा रहा। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का यह भी कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की यह स्थिति गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि आवश्यक स्टाफ न होने से मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही है। लोगों ने यह भी मांग की है कि अगर स्वास्थ्य केंद्र को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता है तो विभाग को जिम्मेदारी तय करते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। नरसिंहपुर की महाकौशल शुगर मिल में बजरंग दल के सह संयोजक जयदीप दुबे के साथ मारपीट के मामले पर संगठन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वायरल वीडियो के बाद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं और एएसपी को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने मिल संचालक और नवाब रजवा और संबंधित कर्मचारियों पर मामला दर्ज करने की मांग की चेतावनी भी दी है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बजरंग दल उग्र आंदोलन शुरू करेगा। तो नवाब रजा जो वहाँ के मालिक हैं वो खुद स्वयं उसको शामिल थे और उनके अन्य कर्मचारी शामिल थे। किस बात को लेकर? मेरे पास कल एक शिकायत भी पहुंची थी कि गन्ना तोलने में कुछ कमी कर रहे हैं लोग, और पहले भी उसकी बहुत सी शिकायतें हो चुकी, कम रेट वाली और प्रदूषण की। हमारे बजरंग दल के नगर संयोजक जयदीप दुबे हैं, जो कि किसानों के बीच में रहकर किसानों के हित में आवाज उठाने का कार्य भी करते हैं। पूर्व में इनके द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को शुगर मिल में जो गन्ना खरीदी कम रेट पर की जा रही है उस विषय में ज्ञापन दिया गया था। उसी ज्ञापन के दौरान से शुगर मिल वाले इन पर बौखलाए हुए थे और कल 25 तारीख को इसके किसानों के साथ इनके द्वारा शुगर मिल में जो शुगर मिल के द्वारा गन्ना खरीदी कम दाम पर किया जा रहा है एवं अन्य अनियमितताएं की जा रही हैं, जैसे कि तौल में कमी, अन्य तो इन विषय को लेकर चर्चा के लिए किसानों के साथ गए थे और इनके साथ बौखलाए हुए शुगर मिल के मालिक एवं उनके जो कर्मचारी यूपी से हैं, जो कि अपनी कौमी एकता का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से एवं मनमानी के उद्देश्य से, गुंडागर्दी के उद्देश्य से हमारे कार्यकर्ता पर
अटैक किया जाकर मारपीट की है एवं जान से मारने की धमकी भी दी गई है। अभी ये मामला संज्ञान में आया है। इसमें अभी जो भी है इसमें देखा जा रहा है और जो एसडीपी गोटेगांव है जो मिनिस्टर पार्टी उनको इस संज्ञान में लेकर मामले में जो भी विधिपूर्ण कार्रवाई है वो की जाएगी। इसमें मारपीट की गई और फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक, सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास, विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास, माफिया का दी एंड फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग, बेखौफ घूमे जनता गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार, on the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन करके मिशन महान, 2047 तक तो हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। डिंडोरी जिले के बजान थाना क्षेत्र के सरवाही गांव में पशु तस्करी और चोरी के खिलाफ ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है, जिस पर ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि तड़के 3 बजे जब ग्रामीण सुबह उठे तो उनके पशु गायब मिले हैं, जिसके बाद अनेक ग्रामीण इकट्ठा होकर खोज में निकले हैं। तो उन्होंने देखा कि एक पिकअप वाहन में कुछ तस्कर मवेशियों को लोड कर रहे थे। तभी लोगों ने पिकअप वाहनों को पकड़ लिया, मामले की जानकारी पुलिस को दी और वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जब मौके पर कार्रवाई नहीं की तो आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। एसडीओपी साहब कार्रवाई आश्वासन दिए, उस आश्वासन से ग्रामवासी बात मान और चक्का जाम खोल दिया। क्या मांग की जाती यहाँ पर भैया विगत 5 साल से यहाँ पर बड़ा गो तस्कर जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। यहाँ पे आज ग्रामवासियों के द्वारा ढोंड, सरवाई, खिरसारी के जो आमजन है उनके द्वारा बाका रंगे हाथ जो है ना एक पिकअप में बड़ा लोड मिला और चोर भी मिल गया और गाड़ी ड्राइवर भी मिल गया। और इसके बाद जो है यहाँ पर उनको पुलिस प्रशासन को जो है अपना सूचना दी, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर आए। और रही बात यहाँ पर रोड जाम करने की बात, पुलिस प्रशासन की बात आई कि वह गांव में चल के बात करते हैं और पुलिस के लोग जो है गाड़ी को लेके थाना ले गए। लोग इससे आक्रोशित हो गए। इससे पहले भी कई घटनाएं घटे हैं। 23/3/2023 को मेरे यहाँ से 8 भैंस और पड़ा चोरी हुए थे, जिसमें 2 गाभिन भैंस थे और 2 मतलब दुधारू थे।
आज तक नहीं मिले? आज तक नहीं मिले। आपने पुलिस में कंप्लेंट कराई थी? पुलिस में कंप्लेंट कराया था, आज तक कुछ नहीं हुआ उसका, आज तक मुआवजा ने कुछ भी नहीं मिला। तो बहुत सारे जो चोर हैं इसी गांव के आसपास के गांव के देखने को मिल रहे हैं, क्या उन पर शंका हो रही है आपको? शंका तो हो ही रहा है, वैसे पकड़ा रहे हैं तो। आपने रिपोर्ट किया था? जी किया था। अब पशुओं के अवैध परिवहन के मामले सामने आते हैं। रातों में चोर आके और तस्कर आके जंगलों से गाड़ियों में लाद के पशुओं को ले जा रहे हैं और उसमें कुछ स्थानीय लोगों का भी हाथ। तो निश्चित रूप से आज फिर सरवाही ग्राम में ग्रामीणों के द्वारा 4 मवेशियों को गाड़ी में पकड़ा गया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उचित कार्यवाही ग्रामीणों को समझ में नहीं आई, जिसके विरोध में उन्होंने चक्का जाम किया। और चक्का जाम में मुख्य मांग ये थी कि जो तस्कर हैं उनके ऊपर पशु क्रूरता के साथ साथ चोरी का मुकदमा भी दर्ज किया जाए, जिससे क्या है कि जो मवेशी हैं उनकी सुपुर्दगी ग्रामीणों को हो। अभी होता यह है, पशु क्रूरता में नियम है कि अदालत वाहन मालिकों को पशुओं को भी सुपुर्दगी कर देती है, जिससे ग्रामीणों का नुकसान हो जाता है। पशु रहते हैं ग्रामीणों के और फायदा हो जाता है तस्करों का। तो हमारी मुख्य मांग यही थी सारे ग्रामीणों की तरफ से कि जो पशु हैं उनकी सुपुर्दगी ग्रामीणों को हो और भविष्य में इस प्रकार की कोई भी घटना इस क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पुनः चक्का जाम यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि लगातार इस क्षेत्र में ये बाजार क्षेत्र पशुओं की तस्करी के लिए बदनाम हो रहा है। ये जो है भैंस चोरी का मामला था, कोई भैंस चुरा करके ले जा रहे थे कुछ लोग, तो उनको पकड़ा है ग्रामीणों ने। और कुछ भैंसें जो है पहले इस गांव से और ये आसपास के गांव से चोरी हुई हैं, जो बरामद नहीं हो सकी, इसलिए ग्रामीणों का गुस्सा था। जो है अभी आकर के हम लोगों ने उनको समझाया है और वो मान गए हैं। हम पता लगा रहे हैं, पुराने जो प्रकरण थे उनका भी पता लगाएंगे और जो अभी कार्रवाई है उसकी कार्रवाई करेंगे। वीआईटी कॉलेज कोठारी में छात्रों ने भोजन और पेयजल की गुणवत्ता और अन्य प्रबंधन संबंधी समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के दौरान कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ भी हुई। घटना की सूचना रात लगभग 3 बजे प्राप्त होते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति पर तत्काल नियंत्रण स्थापित कर लिया। सूचना मिलते ही आसरा मंडी सहित आसपास के 4-5 थानों का अतिरिक्त बल मौके पर पहुंचाया गया और साथ ही छात्रों की शिकायत सुनने के बाद कॉलेज प्रबंधन के साथ बैठक आयोजित कर समाधान की प्रक्रिया शुरू की गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।